बिल्कुल सही देखा है भाई साहब आपने थंबनेल में। ये जो कंपनी है 35 रुपए का पेनी स्टॉक है और इसका जो मार्केट कैप है 150 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में 2000% का जो है मुनाफा किया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, ये जो कंपनी है जीरो डेट कंपनी है। और इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है 65% है। और प्रमोटर अपनी जो स्टेक है लगातार बढ़ाया जा रहा है इसमें। और पूछो, और क्या पूछना है इस कंपनी के बारे में। तो इसी कंपनी के बारे में आज डिटेल वाइज चर्चा करते हैं दोस्तों। इसकी जो वीकनेस है वो भी चेक करते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी चेक करते हैं। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आज यहां से आप लेके जाओगे दोस्तों। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राजू इंजीनियरिंग की। राजू इंजीनियरिंग कंपनी एक पैकेजिंग कंपनी है। जैसे कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, जो फूड्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, आपको कोई फूड वगैरह आप लेके आते हो मार्केट से, कोई पैकेजिंग फूड आप लेके आते हो तो एक पैकेट में होता है ना, वो पैकेट को मैन्युफैक्चर ये करती है। ये पैकेजिंग का इसका काम है। इंजीनियरिंग कंपनी है और इसका काम अगर देखा जाए तो ऑयल पैकेजिंग भी ये करती है, मीट पैकेजिंग ये करती है, मिल्क पैकेजिंग ये करती है, और भी अलग अलग तरीके के फॉइल पेपर वगैरह ये बनाती है। मतलब काफ़ी सारा इसकी वेबसाइट में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है। काफ़ी टाइम से इसने रिटर्न भी अच्छे दिए हुए हैं। अभी इसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे, इसका पिछला रिटर्न भी देखेंगे तो मतलब आपको यकीन हो जाएगा कि कंपनी जो है A1 कैटेगरी की है। पास्ट में रिटर्न दिए हुए हैं, अभी भी रिटर्न देती आ रही है और उम्मीद है कि आगे इससे और अच्छा करेगी ये कंपनी। चलिए इसके जो है पहले क्वार्टरली रिजल्ट पे चलते हैं, वो कैसे दिए हुए हैं वो आपको अनुमान लग जाएगा। देखो साहब, आप रिजल्ट देखो इसका। अभी हमने एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर का लिया हुआ है, यानी कि पिछले साल का मार्च क्वार्टर लिया है और इस साल का मार्च क्वार्टर लिया है। ठीक है सर। तो 25 करोड़ का जो रेवेन्यू था इसने मार्च क्वार्टर में किया था लास्ट ईयर के, और अभी के मार्च क्वार्टर में 56 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी कि सीधा सीधा 116% का जंप है। कोई ऐसी कंपनी, कोई पेनी स्टॉक ऐसा है जो इस तरीके का मुनाफा कर रहा है? और आगे और दिखाता हूं इसके बारे में, आप बने रहिए वीडियो में बस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख का इसने प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर में, और अभी का जो ईयर है इसके मार्च क्वार्टर में इसने 6 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट किया हुआ, यानी कि 347 करोड़ का जंप। इंटरेस्ट इसने अच्छा खासा कम कर दिया, डेट कम हो गया कंपनी का। 45 लाख इसने डेट का इंटरेस्ट पे किया था लास्ट मार्च क्वार्टर में, और इस साल के मार्च क्वार्टर में सिर्फ 17 लाख रुपए पे किया है ना। और इसका जो है प्रॉफिट आप देखो, 14 लाख प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट लास्ट मार्च क्वार्टर में, और अभी के मार्च क्वार्टर में 3 करोड़ 35 लाख रुपए, यानी कि कितना 2292% का जंप। मैंने तो 2000 बताया आपको, 2292% का जंप है, यानी कि 23 गुना प्रॉफिट इसने कर लिया, 23-24 गुना। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके सीधा डबल कर दिया। 5.21% इसका लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अभी 10.77% कर दिया इसने, यानी कि 5.56%, बल्कि डबल से भी ज्यादा। इतना इसने जो है अपना मार्जिन कर लिया। अब देखो इसके साल दर साल का डेटा। 93 करोड़ का रेवेन्यू इसने किया था पिछले साल, उसके मुकाबले 152 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी कितना 62% का जंप। एक साल में है कोई कंपनी जो डबल रेवेन्यू कर दे रही है, और वो भी पेनी स्टॉक। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इसका 7 करोड़ 32 लाख पिछले साल, अभी के साल में 18 करोड़ 73 लाख, यानी कि 155% का जंप। और देखो इंटरेस्ट भी इसने काफ़ी हद तक कम किया साल दर साल, यानी कि छोटी कंपनी होने के बावजूद, छोटी कंपनी को भाई साहब फंड लेने में दिक्कत हो जाती है, बिजनेस ग्रो करने में दिक्कत हो जाती है, और ये कंपनी देखो अपने डेट भी खत्म कर रही है छोटी कंपनी होने के बावजूद। 2 करोड़ 9 लाख रुपए इसने जो था लास्ट ईयर में इंटरेस्ट पे किया था, और अभी मात्र और मात्र 1 करोड़, यानी कि 99 लाख, 52% का इसने गिरावट करी है डेट में। नेट प्रॉफिट देखो 1.5 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर में, और अभी सीधा सीधा 10.5 करोड़, सीधा सीधा 600% का जंप। आप साल दर साल भी देखो, जिस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इसका ग्रोथ है उस तरीके से ईयर ऑन ईयर पे भी है। आगे देखो मार्जिन इसने ईयर ऑन ईयर पे भी बढ़ाए हैं, अच्छे किए हैं। 5% का मार्जिन में भी इसने जंप किया है, यानी कि अभी कंपनी अब अच्छी तरीके से अपने आप को सेटल कर चुकी है। ये मान लो कि अभी अगर इसको 20 पे पहुंचना है ना, तो 19 वाले लेवल पे पहुंच चुकी है, अभी बस इसको दबोचने की देरी है बस। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि जो माइक्रो कैप कंपनी है, एक तरीके से 1.5 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें म्यूचुअल फंड FI वगैरह इनका तो स्टेक होता नहीं है, बट इसमें अगर प्रमोटर की होल्डिंग अगर ज़्यादा होती है ना, तो ये बहुत फायदेमंद होती है। 65% से ज़्यादा की स्टेक है प्रमोटर की इसमें। नॉन इंस्टीट्यूशंस की
परसेंट है, और उसमें से भी HNI जो होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, उनकी 30% है। यानी कि जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनकी कितनी है, खाली 4-5% की स्टेक है ना, है ना, अच्छी बात। अब चलिए आगे। अब इसके पिछले रिटर्न की अगर बात करें तो देखो लॉन्ग टर्म में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया हुआ है। सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर कंपनी अपने स्टार्टिंग फेज में है तो एक्सपेंड करने के लिए उसको चाहिए होता है भैया, वो बिजनेस से पैसा आता है, वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट करती है। जहाँ से उसने फंड उठा रखा है, लोन उठा रखा है, उधर ही पे कर देगी, तो वो प्रॉफिट बना नहीं पाती है, और इधर उधर बहुत सारी दिक्कतें होती है। एक नई कंपनी स्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या हुआ, फिर इसको प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट नहीं बनाया तो इसने जो अपने निवेशक हैं उनको भी रिटर्न नहीं दिया, है ना। और अगर इसके एक दिन के रिटर्न की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में गिरा हुआ था, लेकिन मंडे को गोली होएगा, ये लिख के ले लो मेरे से। 1 वीक में इसने 0.32% का रिटर्न दिए, 1 मंथ में 37 का रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 45% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 94% का रिटर्न दिया है, ईयर टिल डेट में 113% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 218% का रिटर्न दिया है। यानी कि 2 ईयर के बाद अगर देखा जाए तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, और जो कि लॉजिक में मैंने बता ही दिया आपको। 1 साल के बाद की अगर बात करें तो 1 साल के बाद इसने अच्छा रिटर्न दिया। इसका मतलब क्या है, इसका भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि भैया 1 साल बाद से जो है कंपनी अभी ग्रो होना चालू कर रही है, अभी तक कुछ नहीं था, वो तो अच्छी बात है, और नहीं तो हमको और महंगी मिलती है। अब इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल मतलब क्या बताऊं दोस्तों आपको, चलिए खुद ही देख लो आप। राजू इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। 31 का जो है इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप इसका एक माइक्रो कैप कंपनी 195 करोड़ का मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू 193 करोड़ है, यानी कि डेट नहीं है कंपनी के अंदर में, यानी कि डेट के मुकाबले कैश ज़्यादा है। नंबर ऑफ शेयर्स इसका जो है 6.15 करोड़ है, यानी कि ये तो पिछले साल का डेटा है, अभी तो इसने डेट और कम कर दिया अगर देखा जाए तो। ये पिछले साल का, इसलिए पी इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है 128। अभी का डेटा भी देखेंगे, चलो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। प्राइस टू बुक इसका 2.77 है, जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू 11 है, कैश इसके पास में 10 करोड़ है, डेट इसके पास में 8 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 65 है, अर्निंग पर शेयर इसका 25 पैसे है, और ROC इसका जो है 4.52% है, ROE इसका 2.18% है। सेल्स ग्रोथ में इसके माइनस में दिखा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 1% प्रॉफिट में दिखा रहा है। ओवरऑल जो है फिनस्टार 103 मिले हुए हैं। अभी का डेटा आप देख लो, अभी का जो रीसेंट डेटा आया हुआ है वो देख लो आप। पी रेशियो देखो कितने से कितना हो गया, 180 कुछ था, 26 हो गया अभी। प्राइस टू बुक भी उसी लेवल पे है लगभग, प्राइस टू बुक अच्छा था पहले भी। EV टू EBIT इसका 18 हो गया, EV टू EBITDA इसका 13 हो गया, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 2.94 हो गया, EV टू सेल्स इसका 1.52 हो गया, पैग रेशियो इसका 0.36 हो गया। डिविडेंड देती नहीं है कंपनी भाई, नहीं है, हक बनता है उसका नहीं देने का। ROC इसका जो है 10.95% हो गया, ROE इसका 10.08% हो गया। यानी कि पूरा का पूरा इसका जो फंडामेंटल है वो चेंज हो चुका है पहले साल के मुकाबले। अब ये वहम में मत रहे ना, वेबसाइट्स पे वो दिखा रहा है तो वही है, अभी इसका फंडामेंटल चेंज हो गया। हो सकता है वेबसाइट पर अपडेट भी हो जाए 1-2 दिन में। अब दोस्तों हम इसके पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे, पिछले 5 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे, उस हिसाब से फिर इसके ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ कंपेयर करेंगे। देखो किस हिसाब से इसने ग्रोथ करी है। 115 करोड़ का जो था 2016 में रेवेन्यू था, 124 करोड़ 2017 में रेवेन्यू हुआ, 161 करोड़ 2018 में रेवेन्यू हुआ, 131 करोड़ 2019 में रेवेन्यू हुआ, उसके बाद 98 करोड़ हुआ। ये 2 साल थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हुआ रेवेन्यू करने में, और उसी हिसाब से इसका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, है ना। इंटरेस्ट इसका जो है ज़्यादा ज़्यादा करता गया है। तो इसका क्या बेनिफिट अभी हो गया कि चाहे इसने 2 साल में रेवेन्यू तो नहीं किया, लेकिन जो अभी 2021 का साल है ना, उसमें इसने इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। यानी कि कुछ लाख में ही है, ये करोड़ में था, 2.10 करोड़ से कुछ 99 लाख तक ही है बस। यानी कि इंटरेस्ट ने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इस लेवल पर आ चुका है इंटरेस्ट के मामले में। अब क्या है, अब इसको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, अब इसके पास में कैश अच्छा बचा हुआ है। अब ये जो है अपना उस कैश को और बिजनेस ग्रोथ में यूटिलाइज करेगा और इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी देगा। प्रॉफिट में भी वही है, पहले के 3 साल जो है इसने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई, 19-20 में जो है इसने थोड़ा सा कमी कर दी प्रॉफिट में। तो यही रीज़न था, इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा पे कर रहा था, रेवेन्यू कर नहीं पा रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी बिजनेस में इस वजह से। लेकिन अभी जो है, अब इसका जो है मामला सही हो चुका है। छोटी कंपनियां तो लाइबिलिटी एसेट जो है हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लाइबिलिटी टू एसेट होना चाहिए 1.5, ये है लगभग सेम 70-105, ठीक है, 1.5 गुना ही है लगभग चलेगा। और अगर जीरो डेट कंपनी है तो इतना मायने नहीं रखता,
डेट इसके पास में कम है तो उतना मायने, अगर हाँ किसी हैवी डेट वाली कंपनी में है तो फिर उसमें तो 2-2.5 भी देखना चाहिए हमको। अब अगर इसको थोड़ा और पैरामीटर पे देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट जो है, इस एफडी से अच्छे रिटर्न दिए इसने। ऑब्वियसली डिविडेंड जो है नहीं देती है कंपनी। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है। छोटी कंपनी में रेड फ्लैग वगैरह भी आ जाते हैं तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि रेड फ्लैग नहीं है तो एक सेफ है ये। अब रही बात दोस्तों बाइंग की, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, 10 साल 20 साल का टाइम होराइजन है, 10 साल 5 साल का भी अगर आपका टाइम होराइजन है तो आप अभी भी बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल ठीक है आपके लिए। मंडे को ऊपर भी जाए तो भी आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अगर इस लेवल पे मिल जाए तो और अच्छा। अगर आपके पास में पड़ा हुआ है तो आप बहुत किस्मत वाले हो भाई साहब। आपको मंडे को इसमें सर्किट लिमिट 5% का होगा, 5% का सर्किट तो लगने वाला ही है इसमें। और इन्जॉय करो, अभी प्रॉफिट आपका जो आगे आता रहता है उसको, है ना। वैसे ही ये अगर एक चीज़ बताऊँ इसमें मैं अलर्ट कर दूँ कि ये मार्च जो 2020 में क्रैश आया था उस लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 5 रुपये का शेयर था, 31 रुपये का हो गया अभी ये, ठीक है। 6 गुना लगभग बढ़ चुका है 1 साल के अंदर में। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एकदम लिमिट का पैसा इसमें अगर आप लगाओ तो कुछ इस तरीके का पैसा लगाओ कि जो जैसे सिगरेट वगैरह पीते हो वो ना पी के आप इसमें लगा लो, इस तरीके का पैसा आप इसमें लगाओ, ठीक है। पूरा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे शेयर्स में। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही शेयर होते हैं जो पोर्टफोलियो में हरे दिखाई देते हैं, जल्दी आपको आपका पोर्टफोलियो हरा कर देगा। लेकिन अगर क्रैश हो जाता है तो उसी हिसाब से ये नीचे भी जाते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। जो छोटे कंपनी होती हैं वो ग्रोथ बहुत अच्छी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि छोटी कंपनी है, उसको ग्रोथ करने में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत। अब रिलायंस जैसी कंपनी है, उसने तो पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया अभी इंडिया का, है ना। अब बड़ी कंपनी में निवेश करेंगे तो उसके ग्रोथ के पोटेंशियल जो है वो कम होते हैं। अब इंडिया के अंदर में उसको कहाँ जाना है, कोई जगह ही नहीं बची जहाँ रिलायंस नहीं पहुँचा अभी, इसलिए उसका मार्केट साइज भी वैसा ही हो गया। ये छोटी कंपनी है, एक छोटे एरिया में अभी छोटे दायरे में बिजनेस कर रही है, छोटा मार्केट कैप है इसका। अब अगर ये फैलती है पूरे इंडिया में, अगर फैलती है पूरे इंडिया में अपने कंज्यूमर वगैरह बनाती है तो रिलायंस के साइज की नहीं, कम से कम रिलायंस का 10वां हिस्सा भी अगर ये बन जाती है तो आपका पैसा हो गया ना, उसी हिसाब से आपका कैलकुलेट कर लो फिर। तो ये फ़ायदा रहता है छोटी कंपनीज में लगाने का। तो एक आध अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी भी रहनी चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो, बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप वैसे सोचना पड़ता है आपको बाय करने के लिए तो भैया फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लो, उनसे राय मशवरा कर लो आप। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये हमारा जो डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट है ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें हमने 10 से 12 घंटे मेहनत करके जो है इसको कंपनीज के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस टोटल करके हमने इसको समराइज किया हुआ है 10 से 15 मिनट की वीडियो में। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है रिसर्च करने में, वो टाइम आपका बचेगा। और अगर आपको कहीं पे आप एक बेनिफिट और इसमें ये रहता है कि जैसे कोई आपका फ्री टाइम, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं पे अकेले बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो उस टाइम का भी अच्छा खासा आपका जो है यूटिलाइजेशन हो जाता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका टाइम का जो है अपने खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द